मर जाना कबूल है, उनके साथ जाना हमको कभी कबूल नहीं है। ये अच्छी तरह जान लीजिए, समझ लीजिए, सब बोगस बात है। काहे के लिए बोल रहा है? इतना हिम्मत करके फिर मेहनत करके लाला करके हमको किया, क्या क्या कर दिया था? बिना मतलब का इनके पिताजी पर सब पर केस फेस करके क्या कर दिया था? अब बिना मतलब का हमको ही करके, और उसके बाद फिर जो हम लोग खत्म किए, तब फिर कुछ करने के चक्कर में कि इन लोगों को कैसे इधर से उधर करे, यही सब चक्कर में, समझ गए ना? इन लोगों को नुकसान है बिना मतलब का। हम कोई चीज के ये नहीं है। आजकल ऐसा चला देता है ना कि हम क्लेमेंट लोगों को हम बता देते हैं कि आज हमने इस्तीफा दे दिया। ज्ञान करता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं बिहार राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आशीष आर्यन। आप देख रहे हैं वंदे बिहार। फेसबुक पर इस वीडियो को देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कल बिहार के मुख्यमंत्री ने इस्तीफा दिया और मुख्यमंत्री पद का शपथ लिया। ये लगातार 2005 से, पहली बार जब मुख्यमंत्री बने थे नीतीश कुमार जी 2000 में, उसके बाद से लगातार, या अब कह सकते हैं कि 10वीं बार मुख्यमंत्री पद का शपथ लिया उन्होंने। तो आप लोग सोच रहे होंगे, लगातार एक सप्ताह से तो खबर चल ही रही थी, ऐसे तो 2 महीने से लगातार चले कि कब पलटेंगे कब पलटेंगे कब पलटेंगे, लेकिन कल वह दिन आ गया जो 10वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। 2005 के बाद लगातार बिहार में सरकारें बदली हैं। ऐसा नहीं है कि सरकारें नहीं बदली हैं, सरकारें बदली हैं, लेकिन मुख्यमंत्री नहीं बदला। यह एक बड़ी बात है। किसी भी राज्य में जब सरकारें बदलती हैं तो मुख्यमंत्री बदल जाती है, लेकिन हमारे यहां सरकारें बदलती है लेकिन मुख्यमंत्री नहीं बदलता। लेकिन ऐसा क्या हो गया कि इतनी अच्छी सरकार चल रही थी, रोजगार दिए जा रहे थे, सरकारी नौकरी दिए जा रहे थे, सरकारी नौकरी के लिए अवसर पैदा किए जा रहे थे, उसके बावजूद ऐसा क्या हो गया कि नीतीश कुमार जी इस्तीफा देकर 10वीं बार मुख्यमंत्री बन गए फिर से? इतना आसान भी नहीं है। कोई कह दे कि भाई कांग्रेस सीट शेयरिंग में देरी कर रहा था, कांग्रेस का कोई रोल अदा नहीं ठीक से हो रहा था 2024 के चुनाव, ये कोई मसला नहीं हुआ। लोकसभा में गठबंधन कर सकते, जैसे पार्टियां करती हैं कि लोकसभा में हम इसके साथ गठबंधन है और विधानसभा में अलग है। मुख्यमंत्री का कहां पर यहां सवाल आ गया? तो हमारे गुप्त सूत्रों के अनुसार से एक जानकारी हुआ कि 2015 में जब विधानसभा का चुनाव जब हो रहा था तो मोदी जी आए थे बिहार में और नीतीश कुमार जी के डीएनए पर सवाल किया था और कुछ 55 भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे। मैं कुछ लिस्ट लेकर आया हूं, आप लिस्ट देखिएगा, पूरा मैं डाल दूंगा, आप स्क्रीन पर देखिएगा, अभी थोड़ा यहां देख लीजिए। ये जो 55 लिस्ट है, ये दावा हमारे सूत्रों के अनुसार से ये जानकारी है कि सबसे बड़ा जो घोटाला है, सृजन घोटाला, इसको लेकर दबिश में थे। बीजेपी अंदरूनी दबाव बनाए हुए थे नीतीश कुमार जी पर, क्योंकि आप लोग को भी पता है बिहार में लोकसभा के चुनाव अगर महागठबंधन की तरफ नीतीश कुमार जी रहते तो एक सीट निकालना भी मुश्किल हो जाता, क्योंकि अभी हालिया में जो जातीय गणना हुआ है उस हिसाब को अगर आंकड़े के रूप में तब्दील किया जाता तो उन्हें एक सीट भी मुश्किल हो जाता और आज 2025 के चुनाव में तो बिल्कुल ही सफाया हो जाता, क्योंकि जो जातीय गणना हुई है उस हिसाब के अगर आंकड़ों को आप सीटों में तब्दील करेंगे तो यही नजर आता है, दूर दूर तक यही नजर आ रहा है। और अब तो और जब बिहार में नौकरी की बहार हो गई तो मुझे तो
विश्वास सूत्रों से यह भी पता चला है कि सवर्ण जातियों के लोग भी जो खपा थे लालू यादव जी से एक समय में, वो भी तेजस्वी के गुणगान करने लगे थे कि युवा जो मुख्यमंत्री पद पर नहीं है, उसके बावजूद जो वादा 2020 के चुनाव में किया था, उस वादे पर खरा उतर रहा है। तो कुछ जो घोटाले हैं, मुझे जो जानकारी हुआ है, सूत्रों के हिसाब से जो जानकारी हमें प्राप्त हुई है, उसमें देखिए सृजन घोटाला का दबिश नीतीश कुमार जी के ऊपर ज्यादा था। छात्रवृत्ति घोटाला, धान घोटाला, बांध घोटाला, दवा घोटाला, गर्भाशय घोटाला, किसान क्रेडिट कार्ड घोटाला, ऐसे 55 घोटाले का लिस्ट है जो हम आपको तस्वीरों के माध्यम से आपको दिखा रहे हैं। जो कल तक समझिए लगातार बीजेपी कह रही थी कि नीतीश कुमार जी के लिए अब दरवाजा बंद हो गया। ऐसा क्या हुआ कि दरवाजा खुल गया? तो सम्राट चौधरी जी का बयान आया, दरवाजा तो सबका बंद होता है, रात में बंद होता है, दिन में खुल जाता है। समझिए ये बात से थोड़ा सा क्या लग रहा है। उसी तरह नीतीश कुमार जी लगातार कह रहे थे कि मर जाऊंगा, मिट्टी में मिल जाऊंगा, लेकिन अब बीजेपी में नहीं जाऊंगा। जो 2025 में अपना उत्तराधिकारी के रूप में तेजस्वी यादव को घोषणा कर चुके थे, अचानक क्यों पहुंचे? तो इसका सवाल और जवाब यही है, जो घोटाला है 55 घोटाला, शायद इसलिए कहते हैं कि देखिए नीतीश कुमार जी की बात जो वो लगातार कहते हैं, वह कहीं से नहीं, लालू यादव जी से ही सीखे हैं वह कि नीतीश कुमार जी। तो आप सोचिए क्या सीखे हैं लालू यादव जी से? लालू यादव जी से एक बात सीखे हैं, मिट्टी में मिल जाऊंगा लेकिन बीजेपी के साथ कभी नहीं जाऊंगा। लालू यादव जी के बारे में वो जानते हैं, नीतीश कुमार जी कभी भी लालू जी बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे। जो इस उम्र में भी बीजेपी के सामने झुकने के लिए तैयार नहीं है, वही लालू हो सकता है। और ऐसा लालू सदियों में एक बार आता है। तो समझिए ये 55 जो हैं कारनामे, इसको लेकर नीतीश कुमार जी पर दबाव बनाकर उन्हें मिलाया गया है। और ये भी लोग जो गाहे बगाहे जो चर्चा कर रहे हैं ना, लोकसभा चुनाव खत्म होते ही अगर मान लीजिए अगर बीजेपी सत्ता में आती है या नहीं भी आती है, उसके बाद खेला बिहार में स्टार्ट हो जाएगा बीजेपी का। ऐसे तेजस्वी यादव जी ने कहा है कि खेला होगा। अब खेला कब होगा? क्योंकि अभी उनके पास बहुमत नहीं है, लेकिन क्या होता है आगे वो भी भविष्य में है। आने वाले 2, 4, 5, 10 दिन का देखिए, या 12 फरवरी तक का, चूंकि अविश्वास लाया गया है स्पीकर के ऊपर, तो वो 14 दिन का समय जो दिया जाता है, उस तारीख के हिसाब से 12 फरवरी तक का ये समय है। वो कभी भी अपना देखिए क्या कुछ होता है 12 फरवरी तक, यानी कि कुछ भी हो भी सकता है। लेकिन तेजस्वी यादव जी ने जो काम किया है उसको लेकर लोगों में खुशी का माहौल है। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि उन्हें नीतीश कुमार जी के साथ नहीं जाना चाहिए था, सरकार नहीं बनानी चाहिए थी। कुछ लोग नाराज हैं, लेकिन फिर भी वो एक तरफ तो बोलते हैं कि जो नहीं जाना चाहिए, लेकिन दूसरी तरफ उन्हीं के जो समर्थक है या उनके साथ जो लोग रहते नहीं जाकर अच्छा किया। कम से कम जो बीजेपी के साथ रहते रोजगार नहीं मिलता, वह नीतीश कुमार तेजस्वी यादव जी ने 17 महीने में तकरीबन 7 लाख, 2-2.5 लाख, तो जैसे मैंने उस दिन राज्यपाल जी का 26 जनवरी को भाषण सुना, उसमें 3 लाख से ऊपर का नौकरी देने की बात किए हैं। और 4 लाख जो पंचायती शिक्षक थे उन्हें भी अब सरकारी दर्जा देने की बात हो चुकी है, लगभग फाइनल हो गई थी, मिल ही चुका है समझ लीजिए। तो इस तरह से 7 लाख से ऊपर सरकारी नौकरी देने का जो काम था तेजस्वी यादव जी ने किया था। अब देखिए 2025 का चुनाव आएगा तो क्या होगा, अभी तो सर पर 2024 का चुनाव है। तो यह वीडियो आपको कैसा लगा? पूरे 55 जो घोटाले हैं आप देख सकते हैं, हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। इस वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट करें, शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाएं। अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, एक्स पर भी आप देख सकते हैं, हमारे वंदे बिहार न्यूज ऑफिशियल, या इंस्टाग्राम पर इस वीडियो को देख सकते हैं। तो अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।